श्यामा? कुपथ पुत्रक कुचाल कल कपट दम्भ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमे ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमारक, पुत्रक, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है। ये श्री राम की कथा और श्री राम का नाम वैसा ही है जो कलयुग के पाप हैं। पुत्रक है, कुमारक है, कुचाल है, कपट है, दंभ है। कलयुग में बहुत जल्दी घमंड आ जाता है। थोड़ा सा बल क्या मिल गया, थोड़ा सा पद क्या मिल गया, थोड़ा सा धन क्या मिल गया, तो बुजुर्ग कहावत कहते थे, चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा। ऐसे ही कलयुग के अंदर थोड़ा सा जिसके पास धन हो जाता है वो अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं, उसके अंदर घमंड आ जाता है। और किसी के अंदर शरीर में थोड़ा सा बल आ जाता है या परिवार के दो चार जानकार पड़ोसी अड़ोसी जो उसके रिश्तेदार आ जाते हैं तो समझता है कि मैं ही कुछ हूँ, मैं जिसको मार दूंगा, जिसको पीट दूंगा, जिसको जो मर्जी कह दूंगा। ये कलयुग के दोष हैं, कलयुग में ज़्यादा होता है। वैसे तो पहले भी इस तरह की भावना तो आ जाती थी, लेकिन कलयुग में बहुत जल्दी आते हैं। तो ये दोष, कलयुग के दोषों को हरने के लिए ये राम कथा जैसे ईंधन पड़ा होता है, उसको जलाने के लिए अंगार की एक थोड़ी सी चिंगारी अग्नि की लग जाती है तो सबको जला देती है। ऐसे ही पाप को हरने के लिए ये रामायण जो है बहुत बड़ा अग्नि का काम करता है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काओ, सज्जन कुमुद चकोर चित हित बसे बड़ लाओ। राम की कथा सूर्य के समान है। जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार छट जाता है, सूर्य जैसे ही निकलता है अंधकार छट जाता है। और हमारा भी अंधकार, माया का अंधकार, ये माया का अंधकार हमें ऐसे ही इस संसार को दिखा रहा है। हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो सही है, लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा है ये संसार सपने की माया।
ये संसार सपना है। जैसे सपने में व्यक्ति बहुत कुछ देखता है, कई बार तो अपने आप को राजा बना हुआ देखता है, और आंख खुलती है तो कुछ भी नहीं है। कई बार घबरा करके उठता है, लगता है सब कुछ छिन गया, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है तो कहता है कुछ नहीं, सब ऐसे का ऐसा है। ऐसे ही ये संसार जो है सपने की माया है, और ये माया हमें इस संसार में भरमा रही है। ज्ञान क्या है? ज्ञान प्रकाश है, रोशनी है। रोशनी जैसे एक बार बटन दबाते हैं तो प्रकाश हो जाता है, पूरा अंधेरा भाग जाता है, सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। आपने देखा होगा जब सर्दियों के समय में बहुत बड़ा वो गिरता है, कोहरा कहते हैं, कोहरा बोलते हैं, धुंध बोलते हैं, धुंध कोहरा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर देखेंगे तो 4 कदम का भी कुछ दिखाई नहीं देता। और जैसे जैसे प्रकाश सूर्य का बढ़ता है तो धीरे धीरे दिखाई देने लग जाता है, 1 किलोमीटर दूर का भी दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही हम प्राणी इस माया के धुंध में, माया की धुंध ही कहेंगे, हमारे चारों तरफ माया की धुंध है, चादर है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम जो दिख रहा है उसी को सत्य मान रहे हैं और उसी में भ्रम रहे हैं, लेकिन सत्य इससे दूर है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा गीता में कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते ये सब इस शरीर के साथ है, तेरी आत्मा का कोई भी रिश्ता तेरा नहीं है। जितने भी रिश्ते हैं, चाहे चाचा है, मामा है, मामी है, मौसी है, माँ है, बहन है, पिताजी है, भाई हैं, भौजी हैं, भतीजा है, भतीजी है, इस शरीर के साथ रिश्ते हैं, और ये शरीर तेरा अपना नहीं है। अर्जुन कहने लगे, प्रभु जो ये सामने बैठे हैं, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, ये मेरे कोई चाचा है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा पितामह है, और मैं इनके साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा? मैं तो बड़ा पापी हूँ, बड़ा अधर्मी हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस युग से पहले भी तुम थे और ये भी सब थे, और इस युग में भी अब भी तुम हो और ये भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थे, और ऐसा नहीं है कि आगे तुम नहीं रहोगे, तुम भी होंगे, ये भी होंगे और मैं भी हूँ। जैसे वस्त्र बदल जाता है, पुराना वस्त्र होता है, हम उसको उतार देते हैं, नया वस्त्र पहन लेते हैं। ऐसे ही ये देह का है। देह जो है जैसे भी जंजर हो जाती है, वृद्ध अवस्था में आ जाती है, पुरानी हो जाती है, तो ये खत्म हो जाती है, तो नई देह ये आत्मा धारण कर लेती है। आत्मा ना मरती है, आत्मा ना जलती है, ना कटती है,
आत्मा अजर अमर है। जितने भी दोष हैं तो इस शरीर के साथ है, दुख और सुख भी इस शरीर के साथ है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें दुख सुख इस शरीर को भुगतने हैं। आत्मा तो पवित्र है, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, सोचने का विषय है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। क्या इस शरीर के लिए कर रहे हैं जो कुछ दिन का है? क्या हम उस आत्मा के लिए कर रहे हैं जो अजर अमर है? शरीर बदल जाएगा लेकिन आत्मा वही रहेगी। तो हम जो कार्य कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? तो विषय यही आता है कि जब तक व्यक्ति अंधकार में होता है तो उसको ये शरीर ही लगता है कि शरीर ही सत्य है, और जब उसको प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान चक्षु जब खुलते हैं तब उसको ज्ञान होता है कि ये शरीर अजर अमर नहीं है। कोई भी अमर नहीं रहा, सब छोड़ करके चले गए। और जैसे रिश्ते छूटे, शरीर छूटा, वैसे रिश्ते छूट गए। कोई नहीं साथ में जाता है, सब छोड़ देते हैं। एक भजन के माध्यम से जैसे कहा है कवि ने, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में। कह रहा है ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। ये सब नाते कहाँ तक हैं, कैसे नाते हैं, सुनिएगा। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माई भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला पेट पकड़ कर माता रोवे, माँ पकड़ कर भाई। पेट पकड़ कर माता रोवे, माँ पकड़ कर भाई। माता पकड़ कर चिड़िया रोवे, हंस अकेला जाए। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला चर गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी चर
जैसे होली, मन फूला फूला बिरह, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे मन फूला। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा, सोन जैसी काया जल गई, कोई न आया पासा, मन फूला कैसा नाता रे मन फूला। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा, तेरा है ना मेरा है, तेरा है ना मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा, मन फूला फूला कैसा नाता रे मन फूला फूला, कैसा नाता रे मन फूला। संत मुनि कहते हैं कि ये सत्संग ही एक ऐसी वो है जिससे तुम अपने आप को उदार सकता है, प्रकाश मिल सकता है। सत्संग से ही प्रकाश मिल सकता है और बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं मिलेगा। कीन प्रसन्न जही भांत भवानी, जही विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेत कहो मैं गाई, कथा प्रबंध विचित बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी ने कथा को गाया और पार्वती जी ने सुना, और पार्वती जी के साथ साथ और किसने सुना था? कागभूषुंड जी ने, और कागभूषुंड जी ने यज्ञवल्लभ जी को सुनाया और यज्ञवल्लभ जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाया। और जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से नहीं बेटा उसका उत्तर कहा, ये सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके आपको सुनाऊंगा। जेहि ये कथा सुने नहीं होई, जन अचरज करें सुन सोई। कथा अलौकिक सुने जे ज्ञानी, नहीं अचरज करें यस जानी। जिसने कथा पहले ना सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे सब जानकर आश्चर्य नहीं करते। क्यों? राम कथा के मिथ्य जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपार। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम अनेक, हरि नाम अनेक, अनेक अनंत। भगवान के अलग अलग रूप हैं। कई बार व्यक्ति संशय में पड़ जाता है। संशय में कौन पड़ता है? जिसने कथा को ना सुना। वो कई बार सोचता है, लेकिन जिसने कथा सुनी है और कथा को समझा है उसको इस तरह का आश्चर्य नहीं आता, क्योंकि राम जो है
अनेकों रूप में इस धरा में आए। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान श्री राम जी किसी न किसी रूप में इस धरा पर आए और आकर के पापों का नाश किया। विष्णु भगवान के रूप में आए, कृष्ण भगवान के राम के रूप में आए, कलयुग में गुरु नानक देव के रूप में आए, महावीर के रूप में आए, बुद्धा के रूप में आए। आज भी हमारे बीच में जो संत पुरुष हैं, जो सत्य मार्ग दिखाते हैं, वो भगवान का स्वरूप ही हैं। वो भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारे को सत्य मार्ग दिखा करके चले जाते हैं। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। ये मत समझिए कि एक रामायण तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, यही रामायण है। यहाँ तक लिखा है कि 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। 5-6 रामायण तो मैंने भी पढ़ी। वाल्मीकि जी की रामायण, वाल्मीकि जी ने अपने हिसाब से लिखी है। वाल्मीकि जी ने तो जब राम जी धरा पर नहीं आए थे, उससे पहले ही राम जी की कथा लिख दी। राधे श्याम की रामायण आती है, उनका एक अपना लिखने का तरीका है। जसवंत की रामायण मैंने पढ़ी है, उनका एक अपना तरीका है। और गुप्ता जी की जो रामायण है, जो हमारे रामलीला वगैरह में जो रामायण पढ़ते हैं, उनका एक अपना है। इसी तरह बहुत से कवियों ने रामायण को बहुत तरीके से लिखा है। तभी कहा राम अनंत, राम हरि कथा अनंत। कल्प भेद हरि चीर्त सुहाए, भांत अनेक मुनि सह गाए। करो न संशय अस पुरानी, सुनो कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों की को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह नहीं करना चाहिए। जो श्री राम के कथा सुनता है और भगवान राम को मानता है, उसको कभी भी भगवान में संदेह नहीं करना चाहिए। जो संसार में हर शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, हर शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। बहुत से ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी संसार में हैं जो तोड़ मरोड़ कर राम जी और राम जी के जो चरित्र हैं, भरत जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, उनके बारे में कई बार संशय पैदा करते हैं, ऐसी ऐसी बातें कह करके। लेकिन संसार में सब तरह के लोग हुए हैं। अच्छा व्यक्ति अच्छी बातें सुनता है, बुरी बातें नहीं सुनता। और जो बुरे हैं, उन लोगों के लिए बुरी बातें बनी हैं, वो संशय डालते हैं, भेद डालते हैं। तो यही तुलसीदास जी ने कहा है, कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के चूर्त सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना करें और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनना चाहिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुन अचरज ना मानहि, जिनके विमल विचार सियावर।
राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। एवं जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर अचरज नहीं मनाएंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुण्य हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में बीच में कोई विघ्न ना आए, रुकावट ना आए। अब मैं आदरपूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1639 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। कब? 1639। अब क्या चल रहा है? 2022। वैसे तो ये अगर संवत के हिसाब से देखें तो 2076 चल रहा है। 400 साल से ज़्यादा हो गए इस रामायण को लिखे। उस समय जो बातें लिखी हैं, हम कई बार इस चीज़ को अचरज करते हैं कि क्या उस समय, आज तो 50 साल पहले की बात को देखते तो हमें अचरज होता है कि पहले ऐसे होता था। 50 साल में ही दुनिया बहुत बदल गई। अभी 20 साल पहले जब ये 3G फ़ोन आया था तो उस समय ये कहते थे कि जो सामने दूसरे फ़ोन करेगा और हम फ़ोन सुनेंगे तो उसमें फ़ोटो दिखाई देगी, बात करते हुए दिखाई देंगे। तो सुन कर के बड़ा आश्चर्य लगता था, क्या ऐसा होगा? क्या सत्य में ही कि सामने वाला फ़ोन करा करेगा और हम उसकी तस्वीर देखा करेंगे और वो हमारी तस्वीर देखा करेगा? आज आपके सामने प्रत्यक्ष है। 50 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है और ये 400 साल पहले की है। तो कवि की जो भाषा होती है, कवि जो देखता है वो बहुत आगे की देखता है, बहुत दूर की देखता है। जहाँ पहुँचे ना रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ तक सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि पहुँचता है। हम सोच भी नहीं सकते थे जो बातें तुलसीदास जी ने लिखी है और आज हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है। 1631 में कोई पूछे आपसे कि रामायण तुलसीदास जी ने कब लिखी, ये भी एक ज्ञान है, ज्ञान होना चाहिए। 1631 में, कब? संवत 1631। और साथ में क्या बताया है? नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहाँ चले आवे। चैत्र मास की नौमी तिथि, चैत्र मास की नौमी तिथि, मंगलवार का दिन श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ। तब नौमी तिथि, मंगलवार का दिन, और कहाँ पर? अयोध्या जी में, जिस दिन श्री राम जी का जन्म भी होता है। नौमी तिथि को ही होता है ना, नौमी तिथि। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करें रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचे सुजाना, करें राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं
और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गुणगान करते हैं, है ना। नवमी को रामनवमी बोलते हैं। चित्र मास की नवमी जो होती है उसी दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था और उसी दिन तुलसीदास जी ने इसका प्रकाशन करवाया। मंजय संजन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपे राम धर ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर सियावर। अयोध्या के अंदर खास करके रामनवमी के दिन, जिस दिन राम जी पैदा हुए और उसी दिन रामायण का तुलसीदास जी ने प्रकाशन करवाया। सरयू नदी का किनारा देखिए, सरयू नदी वैसे तो हमारे गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी, कलकंदा नदी, सतलुज नदी, बहुत सी नदियां हैं और सरोवर भी बहुत हैं, क्योंकि हमारा देश जो है चारों तरफ जगह जगह पर जाएंगे तो भगवान के नाम से तीर्थ आपको मिलेंगे। बहुत से तीर्थ हैं, बहुत सी नदियां हैं, बहुत सी गंगा, जमुना, सरस्वती, पवित्र एक संगम भी है प्रयागराज। ऐसे ही सरयू नदी के बारे में बताया है। सरयू नदी पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जो जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श और स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम मर्यादा, एक बच्चों को थोड़ा सा बोलना। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदते अति पावनी। खाचार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज चार खान, चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी योद्धा जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। पहले कहते थे पुराने समय में जो बुजुर्ग हो जाते थे, जब 60 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती थी, उस समय तो 100 से ऊपर की उम्र होती थी। 80 तक व्यक्ति चलता फिरता था। 80 के बाद कहते थे कि भी हम तो अब जा रहे हैं। कहाँ? चारों धाम जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं। बहुत से बच्चे जिनके पास भगवान की दया से कृपा होती थी तो काशी में ही कोई कमरा लेके दे देते थे। बाकी का जो जीवन था वो काशी के वहीं स्नान करते थे, वहीं भजन करते थे और वहीं खाना खाते थे, वहीं रहते थे और बाकी का समय वहीं पर ही पूरा हो जाता। घर में समाचार आता था कि नहीं रहे तो वहीं जा कर के
दाह संस्कार वगैरह भी करा देते थे। और बहुत से तो जाते थे 4 धाम को, और बहुत से नहीं लौट कर आते, और घर वाले समझ जाते थे अब उम्र हो गई है, अब कहीं न कहीं पूरा हो गया। आज भी जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को हरिद्वार जरूर नहलाते हैं, और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके जो फूल हैं मरने के बाद वो गंगा जी में बहाए जाएं। और जो बच्चे माँ बाप का संस्कारी बच्चे हैं वो लेके भी जाते हैं, गंगा जी में बहा के आते हैं। इसी तरह से अयोध्या नगरी भी वो पावन नगरी है जो उसमें अगर प्राण त्यागता है तो वापस लौट कर इस संसार में नहीं आता, यानी कि जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाय काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पावे विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरही, होए सुखी जो एहि सर पर ही। इसका नाम रामचरित मानस है। क्या है? रामचरित मानस, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। रामचरित मानस। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव दल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है। जैसे मन की आग दुखी, देखो शरीर से कोई दुख है उसकी औषधि है, लेकिन जो मन का दुख है इसकी औषधि नहीं है। बहुत से लोग कई तरह के मन के दुखों से जल रहे हैं संसार में। बहुत सा धन है, अपार धन है, लेकिन अंदर का जो दर्द है। मुझे एक सेठ थे, यहाँ शाम फाटक पार करके उसकी फैक्ट्री थी, नाम था उनका बहुत अच्छा, सेठ जी कहा करते थे। पंजाबी बाग में कोठी थी, 2 बेटे, दोनों की बड़ी बड़ी कोठी, हर कोठी के आगे 3-3 गाड़ियाँ, और गाड़ियाँ भी कौन सी? 50 लाख से कम नहीं, कोई 50 लाख से कम नहीं। एक दिन मुझसे बैठ कर के बात होने लगी। मैंने कहा जी आप तो बड़े सुखी हैं, आपको तो कोई दुखी नहीं, भगवान की तरह से इतने अच्छे एरिया में आपकी कोठी है, 300 गज से ऊपर की कोठी है, आगे बगीचा है, पूरा महल जैसी कोठी। 2 बेटे हैं, दोनों की अलग अलग कोठियाँ हैं, नौकर चाकर बहुत है। जब ऐसे बात चली तो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मित्तल जी मुझसे मत पूछो, मेरे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे कह रहे हो आप? कैसे? आप तो बहुत सुखी हैं, सब तरह की ठाठ हैं। कहने लगा क्या बताऊं, पहले हम पाकिस्तान से आए थे बंटवारे के समय, यहाँ सब कुछ वहाँ छोड़ आए, यहाँ बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद भगवान की कृपा से जो मेहनत रंग लाई,
ये थोड़ा सा जो बनाया है वो मेहनत का ही फल है, और उस मेहनत से ये सब जो बना है। बड़े बेटे की शादी की, बहू आई घर में, लेकिन उसका व्यवहार हमारे प्रति थोड़ा ठीक नहीं था, नहीं रम पाई हमारे से। तो हमने उसके लिए अलग कोठी लेके दे दी। अब उसमें रह रही है, और हमारी पत्नी और हम और छोटा बेटा अलग रहने लगे। चलिए, यहाँ तक कोई बात नहीं थी। छोटे बेटे की शादी कर दी। छोटी बहू आई, बड़े अमीर घर से थी। ये कुदरत की बात है, जैसा परिवार होता है उसको वैसा परिवार मिल जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। करोड़पति की शादी करोड़पति घर में ही होती ज़्यादा। शादी हुई, बड़े तगड़े अच्छे घर की थी, आई, पढ़ी लिखी भी थी। कुछ दिन ठीक ठाक रहा। मैं और मेरा बेटा फैक्ट्री में चले जाते थे, शाम को वापस आते थे। हमें नहीं पता था घर में क्या होता है क्या नहीं। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, मैंने घर में रहना शुरू कर दिया। मेरे घुटनों में भी दिक्कत, मेरे चलने फिरने में भी दिक्कत थी। एक बुखार आया था जिसको बोलते थे डेंगू। उस बुखार की वजह से जोड़ों का दर्द बहुत होता है। तो मैं अस्वस्थ रहने लगा, मैं घर में रहने लगा। अब मैंने देखा क्या, मेरी बहू के कुछ बॉयफ्रेंड आते हैं दिन में, बॉयफ्रेंड कॉलेज के टाइम में। वो आते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, विस्की वाइन पीते हैं, बियर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन मैंने कुछ बहुत गलत देखा, जो एक अच्छा व्यक्ति देख नहीं सकता। शाम को बेटा आया, मैंने उससे बात की कि बेटा ऐसे ऐसे घर में इस तरह की बातें हो रही हैं। तो बेटे ने जाकर के बहू से कुछ कहा होगा। जैसे ही बेटे ने थोड़ा सा कहा, बहू ने बात को कुछ दूसरे तरीके से पेश किया। उल्टा मेरे प्रति बोला, भड़का दिया, मेरे प्रति भड़का दिया। और मेरा बेटा अंदर से रिवॉल्वर लेकर के मेरी छाती पर चढ़ गया और कहता, अभी मारूंगा तुझे शर्म नहीं आई? अपनी बेटी जैसी बहू के साथ गलत हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मित्तल जी क्या करते हैं, अपनी जान बचा के फिर बड़े बेटे के पास आए। कहाँ जाता? लेकिन बड़ी बहू जो शुरू से ही हमारे खिलाफ थी, मेरी पत्नी इसी बीच में गुजर चुकी थी, मैं अकेला रह गया था। उसने एक सामने एक दे रखा है जो नौकरों के लिए कमरा होता है, इसी में मेरी चारपाई डली हुई और इसी में मैं रहता हूँ। और जब कोई पोता पोती को नहीं आने देते, कहते हैं कि खांसता है, इसके टीवी है, तुम्हारे भी टीवी हो जाए। बच्चों को किसी को मेरे पास नहीं आने देते। तुम कह रहे हो सुखी हो, कि मेरे जैसा कौन दुखी होगा? तो ये मन का जो दुख है, ये तो परमात्मा ही हर सकते हैं। ये कथा सत्संग में जब व्यक्ति आता है और जब देखता है कि संसार में मेरे से भी बड़े बहुत दुखी हैं, तब उसको अपना दुख बड़ा छोटा लगता है। और ये
सत्संग और पावन कथा भगवान श्री राम की, इसके बगैर ये मन का संताप नहीं मिट सकता। ये जो कथा है ये संताप को हरने वाली है। कौन सा संताप? मन के संताप को। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहानी कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे ध्यान से सुनो। जस मानस जेहि विधि, भयो जग प्रचार जेहि हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमर उमा विष केत सियावर। संवाद वर विरचे बुद्धि विचार, तेहि एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। इस कथा में, इस सरल कथा में अगर कोई त्रुटि हो जाए, देखिए त्रुटि व्यक्ति से होती है। जो कर्म करेगा उससे ही गलतियां भी होंगी। जो घर में सोया रहेगा उससे क्या गलती हो? जो कुछ करेगा नहीं तो गलती क्या हो? तुलसीदास जी कह रहे अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसको मन में मत लगाइएगा। मैं श्री वृषकेतु, वृषकेतु कौन है? शंकर भगवान, और उमा जी को ध्यान में रख करके इस कथा को सुनाने के लिए शुभारंभ करता हूँ। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत और सुंदर संवाद हैं, पहला तो भुसुंड जी और गरुड़ जी का, इसका भुसुंड जी और गरुड़ जी का, फिर शिव और पार्वती का, और फिर यज्ञवल्लभ जी और भारद्वाज जी का, और चौथा संवाद किसका है? आपका और हमारा। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास जी का और संतों का, यानी कि संत आप हैं और 1 मिनट के लिए कवि मान के चलिए कि मुझे इस जगह बैठा दिया, पढ़ने लगा हूँ, जैसा भी हूँ, टूटा हूँ फूटा हूँ। तो आपका और हमारा संवाद, कई प्रश्न उठते हैं जब कोई कथा करते हैं तो बीच बीच में प्रश्न भी उठाने चाहिए कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ सवाल उठाने चाहिए। और जैसे बुद्धि होगी उसकी बुद्धि के अनुरूप कोशिश मैं भी करूँगा कि आपका जवाब दूँ, क्यों जब तक मन की संतुष्टि ना हो किसी चीज़ से तब तक मन भ्रमता है। बहुत से लोग गुरु बनाते हैं और कई बार तो मैं देखता हूँ कोई भी कथा करने के लिए 7 दिन के लिए आ गया, गुरु मंत्र ले लेते हैं। लेकिन गुरु मंत्र के लिए बहुत बड़ी बात कही है, गुरु बनाइए जान के और पानी पिए। गुरु बनाने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, क्या मैं इस गुरु पर मुझे पूरा विश्वास रहेगा? ऐसा तो नहीं कल कोई और अच्छी कथा सुनाने वाला आ गया, उसकी सुन करके मुझे लगे बड़ी अच्छी कथा सुना रहा है, उसको गुरु बना लो। गुरु बार बार बदले नहीं जाते, गुरु एक ही होता है, गुरु एक ही होता है।
देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं। हम जाते हैं, कभी कभी वैष्णो देवी चले गए, कभी अमरनाथ चले गए, कभी हरिद्वार चले गए, कभी बालाजी चले गए, कभी खाटू चले गए, वो एक अलग है। लेकिन गुरु इस जीवन में एक ही बार बनता है। तो गुरु बनाने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। क्या वो गुरु हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा, यानी जो हमारी जिज्ञासा है हमारे अंदर, उसको शांत करेंगे। मैं देखता हूँ 1000 की 1000 टोली बैठती है और उसमें एक बार मंत्र दे दिया जाता है। देखिए, गुरु वही होना चाहिए जो हमें जब भी कोई ऐसा संकट, मन का संकट आ जाए, सांसारिक संकट नहीं, वो तो संसारिक गुरु होते हैं। संसारिक गुरु तो माँ बाप भी हैं, संसारिक गुरु तो मास्टर भी हैं, संसारिक गुरु तो पड़ोसी अड़ोसी भी हैं। ये तो संसारिक है। आध्यात्मिक अंदर का मन का जब कभी इस तरह से विचलित हो जाए, दुखी हो, तब हमारे मदद करने के लिए गुरु मेरी मदद करेगा। और विश्वास पे तो बहुत कुछ टिका हुआ है। अगर सही मन से विश्वास से करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, टिकाऊ विश्वास होगा तो आपकी श्रद्धा अगर टिकाऊ होगी तो गुरु आप कहीं भी घूमते फिरते आपके बीच में आ जाएंगे और आकर के आपकी बात को जान करके जरूर आपकी जख्म के ऊपर मलहम लगाएंगे। गुरु का काम ही यही है। जहाँ अपने शिष्य को कोई भी दिक्कत आती है तो उस पर महलम लगाते हैं, उसके दुख का निवारण करते हैं। तुलसीदास जी ने ये जो कथा है, कहा है कि इसमें 4 संवाद हैं, भूषण जी का और गरुड़ जी का, शिव और पार्वती का, यज्ञवल्लभ जी और भारद्वाज जी का, और तुलसीदास जी और संतों का। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के मानो 4 घाट हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोल साचे दरबार की। मिलता है सच्चा सुख के
तेरा नाम है, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे जीवा पर। तेरा ध्यान सुबह और शाम तेरी याद में आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की अभी आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। भजन तो नहीं किसी ने गाना है, पहले भजन गा लिए थे मेरे आने से पहले। फिर भी अगर किसी की इच्छा हो तो भजन से मन पवित्र होता है। भजन का कोई समय नहीं है, भजन किसी समय भी गा सकते हैं, सोते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, कभी भी भजन का सुमरण कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं। भज मन, मन से अगर जब भी आ जाए तो भजन गाना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। गाना भजन इच्छा है लो गा लो, नहीं है कल गा लेना, कोई बात नहीं। चलिए सब आरती करेंगे। करो करो। खोल लो उसको, कमेंट को खोल। चलिए शुरू कीजिए, आरती शुरू कीजिए। आरती श्री रामायण जी की आरती की कीरत कलित ललित सियापी, कीरत कलित ललित सियापी। आरती श्री राम गावत बर मादिक मुनि नारद, गावत दिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशाल, वाल्मीकि ज्ञान विशाल। शोक सनकाद शेष अरु वरण से वरण पवन सुत कीरत। आरती श्री राम गावत वेद पुराण अष्ट, गावत वेद पुराण अष्ट। छो शास्त्र सब ग्रंथन को, छो शास्त्र सब ग्रंथन। मुनि जन धन संतन को सर्व, मुनि जन धन संतन को। सारे अंश समत सबई की। आरती श्री राम गावत संत संभ भवानी, गा संत संभ भवानी। आरुघट संभ मुनि भी, आरुघट संभ मुनि भी।
व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज काग वसुंड गरुड़ के हई आरती श्री राम कलिमल हरण विषय रस पीकी कलिमल हरण विषय रस सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती दलन रोग भव मोरयामी दलन रोग भव मोरयामी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री राम की आरती श्री राम कलिमल हरण विषय रस पी कलिमल हरण विषय रस पी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती दलन रोग भव मोरयामी तात मात सब तुलसी की आरती श्री राम जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश चौसात सब गंतनि को रस धन संतन को सरबस सारे अंश समत सबई आरती श्री राम